गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हमारे नए चैप्टर के रिवीजन के बारे में। उसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसे शुरू करने से पहले हमने आपको जो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, पिछले लेक्चर में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। चलो उसे शुरू करते हैं और उसे सोल्व करने के बाद में, उसे कंप्लीट करने के बाद में हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन। चलो बात करते हैं पहले अल्कोहल फिनोल ईथर की जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन बना लिए होंगे और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। चलो देखते हैं जिन बच्चों ने बनाए हैं वो अपना आंसर चेक करना है कितनों का आंसर सही आया है, और जिनसे नहीं बना वो अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है इंप्रूव करेंगे। चलो ध्यान दो, SOCl2 क्या करता है सर? SOCl2 का काम है OH हटा के Cl चिपकाना। तो ये OH हटा देगा और यहाँ पर Cl जो है लगा देगा। तो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर हमारे पास बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर Cl। ये तो समझ में आता है। अब ये जो एल्कोहलिक OH है ये क्या करता है सर? ये जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। यहां से H और यहां से Cl रिलीज हो जाएगा, E2 मैकेनिज्म होगी और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, जैसे हमारे पास आ जाएगा यहां पर बेंजीन की रिंग। तो यहां से समझो Cl और H हटा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब बन जाएगी बेंजीन की रिंग। और हमने यहां पर लिया हुआ है आगे AlCl3 विद क्या बोलेंगे? फोस्फिन COCl2 यहां पर हमने लिया हुआ है, फोस्फिन लिया हुआ है। तो बताओ जल्दी से अब क्या होने वाला है सर? यहां पर ये जो भाई साहब है अपना लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और इन क्लोरीन के पास में क्या है? लोन पेयर है। दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन हमने इसका 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है। तो समझना 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है। तो ये जो Cl है अपना लोन पेयर इस AlCl3 के वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन के पास जो कि ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। ये बात समझ में आती है? तो क्या होगा सर? ये जो है C डबल बॉन्ड O और Cl ये पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, और ये वाला जो Cl है ये AlCl3 के साथ में भाग गया है। तो यहां पर कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है एज ए इलेक्ट्रोफाइल वो रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और रिंग के ऊपर जैसे अटैक करेगा क्या बनेगा सर? यहां पर बनेगा हमारे पास बेंजीन की रिंग और साथ में C डबल बॉन्ड O और यहां पर जुड़ने वाला है Cl। बना दो इसे जल्दी से, बहुत इजी था, सिंपल। क्या किया सर? क्लोरीन ने लोन पर दिया AlCl3 के वेकेंट ऑर्बिटल में, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास। तो हमें पता भी है सर अगर असाइल क्लोराइड दिया हुआ है साथ में AlCl3 दिया हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड होगा, पॉजिटिव बनेगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है। ये वाली स्टेप जो है इंपॉर्टेंट थी। इसे बोला जाता है फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोल रहे हैं? फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है रिंग के ऊपर जुड़ता है। चलो आगे बात करते हैं। आगे हमने लिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वो भी लिया हुआ है हमने एक्सेस में, और बाद में हमने डाल दिया है पानी। तो चलो देखना क्या होगा सर? ये CH3 नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, और जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड वापस आएगा तो Cl भाई साहब को रवाना होना पड़ेगा। हमारे पास बनेगा क्या सर? हमारे पास बनेगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहां से CH3। Cl तो रफा दफा हो चुका है, लेकिन सर अभी ये जो कीटोन बना हुआ है इसके ऊपर फिर से अटैक हो सकता है। किसका? CH3 MgBr का, क्योंकि वो हमने एक्सेस में लिया हुआ है। तो समझना फिर से वो CH3 अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा यहां पर जो हमारे पास बनेगा, देखो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पर एक CH3 और एक CH3 इधर ऑलरेडी प्रेजेंट था, और ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन की रिंग। ये बात समझ में आती है दोस्तों? हमारे पास असाइल क्लोराइड दिया हुआ था, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने अटैक किया, Cl हटा दिया, एक CH3 चिपक गया, लग गया वहां पर। दूसरा CH3 अटैक करने आएगा, बॉन्ड शिफ्ट करके O के ऊपर नेगेटिव बना देगा, वो अटैक किया तो मैंने यहां बना दिया, और ये वाला CH3 मैंने यहां पर बना दिया। तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये O- वाटर से H+ लेके बना देगा एल्कोहल। तो फाइनली हमारे पास जो बनने वाला है, मैं यहीं पर इसे बना देता हूं, ये बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। यहां तक हमारा प्रोडक्ट जो बनने वाला वो ये वाला प्रोडक्ट है। आगे हमने क्या किया हुआ है सर? HBr ऐड किया है। HBr क्या करता है सर? HBr जो भाई साहब है ना, ये H+ और Br नेगेटिव है, H+ और Br नेगेटिव। सर पहला अटैक H+ करता है,
इस OH के पास लोन पेयर है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल जाता है तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसे देता है, क्या बना देता है सर, H2O पॉजिटिव, और H2O पॉजिटिव जैसे ही बनता है तो ये OH जो है, ये वाला OH यहां से वाटर बन के रिलीज हो जाता है। दोबारा सुनो सर, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देगा इस H प्लस को, इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया H प्लस को, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो बन जाएगा H2O पॉजिटिव, और H2O पॉजिटिव जैसे ही बनेगा, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल ऑलरेडी है क्योंकि रेजोनेंस में भी जा रहा है और साथ के साथ बेंजीन की रिंग के साथ में भी प्रेजेंट है। ये बनेगा कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा सर, Br नेगेटिव। तो यहां पर मैं बना देता हूं सर, यहां से ये पॉजिटिव हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा Br, तो लिख दो जल्दी से, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। दोबारा समझ लो, जिन बच्चों का आंसर ये आया उन सभी के लिए कांग्रेचुलेशंस। दोबारा रिवीजन भी कर लेते हैं जिनसे नहीं बना था पहली बार में। देखो सर, SOCl2 ने OH हटा के Cl चिपका दिया, Cl बन गया। एल्कोहलिक OH ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके बेंजीन की रिंग बना दिया, बेंजीन की रिंग के ऊपर हमने असाइलेशन करवा दिया। असाइलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, C डबल बॉन्ड और Cl जुड़ गया। अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला तो हमें पता है सर ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक बार C3 अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप को हटना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एसिटोफिनोन बन गया। इस एसिटोफिनोन के ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड ने अटैक किया तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, साथ में HBr दिया हुआ है, तो क्या होगा सर, ये HBr हमारा H प्लस देगा, इस OH को वाटर बना के रिलीज कर देगा तो बनेगा कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज था, यहां पर उस कार्बोकेटाइन के ऊपर Br नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बना दो जल्दी से, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन बन गया होगा जिन्होंने भी ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है, और जिन्होंने अभी ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज नहीं करी है उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा होगा। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो गए, फ्रीडेल क्राफ्ट, असाइलेशन, ग्रिग्नार्ड, और साथ में हमारे पास HBr का एडिशन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में एक बार करवाया हुआ है सर। यहां पर ये कायरल सेंटर या फिर एक कार्बन का आइसोटोप मान लो, कायरल सेंटर तो नहीं बोलेंगे सॉरी, ये क्या है, स्टार वाला कार्बन है, मतलब कार्बन 14 मान लो इसे, आइसोटोप है कार्बन का। अब अगर यहां पर ये दिया हुआ है OET नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है सर, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या मुझे बताओ, ये जो रिंग ओपनिंग है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है कि बेसिक मीडियम में, कैसे पता चलेगा सर? पहला अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, H प्लस तो नहीं आ रहा है कहीं से, H प्लस आ रहा है क्या? नहीं सर, ये रिंग ओपन होने चाहती है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, तो पहला जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो उधर से होगा जहां से हिंड्रेंस कम हो, जहां से हिंड्रेंस कम हो। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां से अटैक करेगा ताकि ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाए, और इसने इधर से अटैक क्यों किया? क्योंकि इधर से हिंड्रेंस कम है। अगर ये इधर से अटैक करता तो उसे हिंड्रेंस ज्यादा मिल रही थी, इसलिए उधर से अटैक नहीं करेगा। तो याद रखेंगे, अगर कुछ भी मीडियम नहीं दिया है, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो वो एक तरीके से बेसिक मीडियम ही है, क्योंकि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। अगर मान लो H प्लस दिया होता, एसिडिक मीडियम दिया होता, तो एसिडिक मीडियम में ये हमारा जो इपॉक्साइड है ये प्रोटोनेटेड होता, मतलब हमारे पास यूं बोल देते हैं इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता। जब कभी भी ऐसा रहे, जब कभी भी ऐसा रहे कि इपॉक्साइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ तो करवाएं, लेकिन एसिडिक मीडियम में या लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो फिर वो रिंग जो है प्रोटोनेटेड रहेगी। उस केस में हम बोलेंगे रिंग ओपनिंग उधर से होगी जिधर से बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने, लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं था, तो हम सिंपल बोलेंगे पहले जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो उधर से अटैक करेगा जहां से हिंड्रेंस कम बने, तो ये इधर से अटैक करके बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। हमारे पास जो बनेगा, जो समझो हमारे पास क्या बनेगा, ये स्टार, यहां पर OET जुड़ चुका है, साथ में यहां पर O नेगेटिव, और यहां पर इस वाले कार्बन के पास में Cl, ऐसे बनेगा। सुनो ऐसे ही रहा, ये इसने अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड माने रिंग ओपन हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पर दोस्त इसके बाजू में एक कार्बन, इसके बाजू में एक कार्बन, फिर Cl, तो फिर Cl बना दिया हमने। अब ये क्या है, क्या रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी? तो नहीं सर, ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि हमारे पास ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। क्या बन चुका है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है इस लिविंग ग्रुप को हटा के वहां पर 3 मेंबर की रिंग फिर से बना सकता है। तो ध्यान से जब कभी भी क्वेश्चन में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन रहा हो और उसी कंपाउंड में कुछ लिविंग ग्रुप भी दिया हुआ है तो जरूर वहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पर रिएक्शन फर्दर जाएगी और ये लिविंग ग्रुप यहां पर हट जाएगा। तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो समझो 1 2 और ये 3, तो सर 3 मेंबर की रिंग बनेगी, 3 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरीके से। और ये जो 1 के साथ में जुड़ा हुआ है एक कार्बन स्टार वाला और साथ में जुड़ा हुआ है OET, ये कहां पर दिख रहा है तुम्हें? वही आंसर है। क्या ये है? नहीं सर, ए और बी तो बिल्कुल नहीं, रिंग है ही नहीं। इस वाले में देखो क्या वही है क्या? नहीं सर, जो आइसोटोप वाला कार्बन था उसके साथ OET जुड़ा हुआ था, ये तो गलत है। इसमें है क्या ऐसा? OET और ये स्टार वाला कार्बन है। हाँ सर, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चों से वैसे ही क्वेश्चन बन गया होगा, जिनसे नहीं बना उनको ध्यान रखना है। रिंग ओपनिंग किस तरीके से करनी पड़ती है? बेसिक मीडियम में SN2 मैकेनिज्म से होती है और एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप की मैकेनिज्म से होती है। चलो बात करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि सर अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और उसी में लिविंग ग्रुप भी दिया हुआ है तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को भगा देता है। तो हमारे पास रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था ये। तो हमारे पास सर फिनोल भी दिया हुआ है, साथ में एनिसोल, मतलब OH भी जोड़ दिया रिंग के ऊपर और OCH3 भी जोड़ दिया, साथ में दिया हुआ है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सर ये रिएक्शन है रिमर-टीमान। रिमर-टीमान, तो जल्दी से सोचना, ये जो हमारे पास है CHCl3 विद NaOH, ये क्या करेंगे सर? ये CHO जोड़ेंगे और CHO कहां जोड़ेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सर देखो समझो कहां पर जोड़ते हैं। अगर ये OCH3 नहीं होता तो इस OH के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ते और मेजर प्रोडक्ट क्या बनता? ऑर्थो वाला बनता ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो सर ऑर्थो पोजीशन तो हमने ब्लॉक कर दिया OCH3 जोड़ के, और यहां पर CHO नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक रिंग के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली जोड़ना पॉसिबल नहीं है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आने वाला CHO जो कहां जुड़ेगा? इस OH के पैरा पोजीशन पे। तो यहां पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा जो S प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन पे, OH के पैरा पोजीशन पे CHO। अब यहां से बच्चों को डाउट आ सकता है, सर ये OCH3 के पैरा पोजीशन पे भी तो CHO जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां पर हमने लिया हुआ है NaOH मीडियम, NaOH लिया हुआ है, बेसिक मीडियम है, तो सर इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास H+ है, तो ये जो OH- है उसकी H+ लेके नेगेटिव बना देगा। अब मतलब जो फिनोक्साइड आयन बना हुआ है ये रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, तो इस फिनोक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप जो है जुड़ने वाला है। और ये रिमर-टीमान रिएक्शन बहुत बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिंपल है क्या कि सर बेसिक मीडियम में हमारा जो फिनोल है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, मतलब सॉरी वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, वो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो उसी के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO जुड़ने वाला है। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, क्लियर चीज, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो अभी तो हमने एल्कोहल फिनोल ईथर के जो 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे वो हमने कंप्लीट किए। अब हम शुरू करने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या मैं बोल दूं एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन का। 2 आइसोमेरिक कीटोन्स 3 पेंटेनोन एंड 2 पेंटेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी तो है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 पेंटेनोन और 2 पेंटेनोन, तो पहले बना दो जल्दी से। सर 3 पेंटेनोन होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पेंटेनोन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी जोड़ो 3 पेंटेनोन हो जाएगा। 2 पेंटेनोन क्या हो जाएगा सर? 5 कार्बन और यहां पर C डबल बॉन्ड O। ये है 2 पेंटेनोन और ये है 3 पेंटेनोन। बताओ जल्दी से, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस तरीके से? सर पहला तो बहुत इजी है कि इस भाई साहब के पास में यहां पर
CH3 C डबल बॉन्ड और ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहां पर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर तो ऐसा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोल देंगे सर इसे आइडोफॉर्म वाली या मैं बोल दूं हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें CH3 का जो येलो पीपीटी बन जाएगा, लेकिन इसमें यहां पर इस वाले कंपाउंड में येलो पीपीटी नहीं बन पाएगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये वाला जो है हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। इजी है। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये मल्टीपल चॉइस, मतलब मल्टीपल आंसर यहां पर करेक्ट है, तो ए तो नहीं होगा। क्या सोडियम बाई सल्फाइड देख सकते हैं क्या? सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट, हाँ सर हमें पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए हम जो है सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट का यूज करते हैं, और जिसमें जो है हमारे पास SO3 नेगेटिव जब अटैक करता है तो हम ये जानते हैं कि सर वहां पर हिंड्रेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो NaSO3H उसके ऊपर अटैक करके क्रिस्टल्स नहीं बना पाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड है ये सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहां पर चूंकि एक तरफ CH3 है, इधर लार्जर चेन है, इधर हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन इधर तो हिंड्रेंस नहीं है, तो ये जो सोडियम बाई सल्फाइड है वो इधर से अटैक करके यहां पर इसके साथ रिएक्शन कर देगा, और वहां पर हमारे पास सोडियम बाई सल्फाइड का इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। बात समझ में आती है? तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा और ये सोडियम बाई सल्फाइड के साथ में रिएक्शन देकर जो है क्रिस्टल्स बना देगा। तो वहां से भी हमें समझ में आ जाएगा कि सर ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं डिफरेंट है। और ये वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सर अगर एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स प्रेजेंट, और हम चाहते हैं केवल एल्डिहाइड कीटोन को वहां से सेपरेट करना, मतलब उनको प्यूरिफाई करना। भाई मिक्सचर है तो मिक्सचर में अल्कोहल, ईथर, फिनोल सब है, हम चाहते हैं वहां से केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन बाहर आए, तो आप क्या कर दो, सोडियम बाई सल्फाइड उसमें डाल दो, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। उन क्रिस्टल्स को छान लो अलग से और उसमें पानी डाल देना, वहां पर आपको वापस से एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, मतलब प्यूरिफाइड एल्डिहाइड कीटोन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये जो मेथड है इंपॉर्टेंट है, ए और बी दोनों हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सोडियम साइनाइड के साथ में देख सकते हैं क्या? नहीं सर, सोडियम साइनाइड जो है ना, हाइड्रोजन साइनाइड जो ऐड होता है सर वो तो दोनों ही देंगे। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं सभी जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, भाई NaCN विद HCl क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन साइनाइड की मैं बात करता हूं ना, तो साइनोहाइड्रिन तो दोनों ही बना देंगे, दोनों ही कंपाउंड साइनोहाइड्रिन बना देंगे। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, बताओ ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं हम उसे, क्या बोलते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट। तो सर दोनों के दोनों ही 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, क्योंकि सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं जिनके पास में भी C डबल बॉन्ड और ग्रुप प्रेजेंट होता है वो सभी के सभी 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। तो हमारा जो मेन आंसर आ जाएगा A एंड B। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, टोलेंस टेस्ट। बच्चों ने नाम जरूर सुना होगा टोलेंस टेस्ट, और हमने पढ़ा हुआ भी है। सर टोलेंस जो है वो बहुत अमीर होता है और वो ऐसा रिएजेंट बनाता है जिसमें वो सिल्वर का यूज करता है, सिल्वर चांदी का यूज करता है, क्योंकि वो अमीर है। लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट जो है गरीब होते हैं, वो सर कॉपर का यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, या फिर रिएजेंट पता है क्या होता है सर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या मैं बोल दूं AgNH3 का होल ट्वाइस OH, मतलब बेसिक मीडियम भी होता है, और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है टोलेंस रिएजेंट होता है। तो हम जानते हैं सर जितने भी एल्डिहाइड है ना, वो सब ये एल्डिहाइड जो होते हैं वो ये वाली रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि रिएक्शन करने के बाद बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी ये रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले ए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए तो रिएक्शन देगा। बताओ जल्दी से, ये जो हेमी एसिटल तुम्हें दिख रहा है क्या ये रिएक्शन देगा? हाँ सर, हेमी एसिटल जो होता है ना बेसिक मीडियम में, ये H+ रिलीज हो जाता है, नेगेटिव बनता है, वो नेगेटिव वापस डबल बॉन्ड बना के इस O को नेगेटिव को रिलीज कर देता है। मतलब हमारे पास यहां पर जो बनने वाला कंपाउंड है O के ऊपर नेगेटिव और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर ये हमारा एल्डिहाइड बन चुका है, और एल्डिहाइड बनने पर ये फिर से टोलेंस के साथ में रिएक्शन दे देगा, मतलब हेमी एसिटल जो है वो भी ये रिएक्शन देते हैं। हमारे पास बी भी आंसर आ जाएगा। बात करते हैं सी की। सर सी भी ये रिएक्शन देगा, क्योंकि ये भी हेमी एसिटल है। देखो
एक कार्बन के पास OH है और दूसरे के पास OCH3 है, हम क्या बोलेंगे सर ये H प्लस रिलीज होगा, नेगेटिव बनेगा, वो फिर से डबल बॉन्ड बना के OCH3 को रिलीज करवा देगा। मतलब आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, अगर एक कार्बन के पास OH और OR दिख रहा है, OH और OR दिख रहा है मतलब वो हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल है मतलब हम बोल देंगे कि सर वो टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। बात समझ में आती है? हमने इसे एसिटल क्यों बोला तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर जिस कार्बन के पास मैं बात कर रहा हूं, इस वाले कार्बन के पास OH है और OR है, उसी कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसे एसिटल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसिटल। अब चूंकि OH और OR है तो हेमी लगाना पड़ेगा, हेमी एसिटल है। अगर यहां पर ये हाइड्रोजन नहीं होती, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होती और यहां पर कोई CH3 ग्रुप जुड़ा होता तो मैं इसे क्या बोलता, ये हेमी कीटल है, कीटोन से मिलकर बना होगा। अगर हाइड्रोजन होती, हाइड्रोजन है तो हम एसिटल बोलेंगे, हेमी एसिटल। और अगर हाइड्रोजन नहीं है उसके CH3 होता तो कार्बन की चेन होती, हम उसे बोलते हैं वो क्या है, हेमी कीटल। तो अभी तो हमारे पास क्या है, हेमी एसिटल। ये बात समझ में आती है? तो याद रहेगा सर एल्डिहाइड भी रिएक्शन देंगे, हेमी एसिटल हेमी कीटल भी रिएक्शन देंगे, लेकिन क्या ये भाई साहब रिएक्शन दे पाएंगे? जल्दी से सोचो। सर यहां पर एक कार्बन के पास OR है, OH तो प्रेजेंट ही नहीं है जो कि आयोनाइज हो पाए, तो नहीं होगा। सर ये हमारा आंसर नहीं है, ये फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होता है। ये जो एसिटल है इसे बोला जाता है एसिटल। ये एसिटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, ब्रेक नहीं हो पाते। लेकिन ये और जो B और C है सर ये हेमी एसिटल जो है, ये तो एसिटल था, ये दोनों हेमी एसिटल हैं जो कि बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, फिर से अपने पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वहां से वो टेस्ट दे सकते हैं। हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर अच्छे से? तो हेमी एसिटल ये रिएक्शन देंगे, एसिटल ये रिएक्शन नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज। चलो जल्दी से खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्या आपका आंसर आता है। चलो ओके, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आता है। तो ध्यान देंगे सर LiNH2 विद ईथर, तो क्या रिएक्शन यहां पर होने वाली है? सर यहां पर हमें समझ में आता है कि इस भाई साहब के पास है नेगेटिव चार्ज, है ना, LiNH2 या NaNH2 बोल दो, बात एक ही है। ये NaNH2 जो है इसकी एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बनेगा। तो हम बात करेंगे सर यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये जो हमारा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड, तो सर ये यहाँ पर अटैक कर देगा और इस Br को हटा देगा। तो हमारा जो P बनने वाला है, P प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? P बनेगा हमारे पास ये इस तरीके से बनेगा, जो सुनो, CH3 CH का और यहां पर 2 CH3 है ना, CH3 का होल ट्वाइस, तो मैं यहां पर एक CH3 और यहां पर भी एक CH3 जोड़ देता हूं। ये तो जोड़ दिया, और ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है मैं यहां पर जोड़ देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, आराम से समझ में आता है। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, आपको विजिबल हो जाएगा। ये जो हमने यहां पर HgSO4 विद H2SO4, ये कौन सी रिएक्शन होती है सर? अगर अल्काइन दिया हुआ है और HgSO4 विद H2SO4 दिया हुआ तो सर ये तो कुचरोव इक्वेशन है। कुचरोव इक्वेशन में क्या होता है सर? मार्कोनिकोव एडिशन होता है। मार्कोनिकोव एडिशन होगा, सबसे पहले क्या होगा सर? ये जो Hg है ना, इस डबल बॉन्ड के साथ यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है, फिर वाटर अटैक करता है। तो वाटर जब अटैक करता है तो सर वहां पर मार्कोनिकोव एडिशन होता है। तो ध्यान देना, मैं यहां पर डायरेक्टली ऐसे जोड़ देता हूं, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पर H और यहां पर OH, मार्कोनिकोव एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन और OH का, जो कि फर्दर वापस क्या बना देता है? कीटोन बना देता है। तो हमारे पास डायरेक्टली दो सुनो, ये जो इनऑल था, ये इनऑल फिर से टोटमराइज हो जाएगा, क्या बना देगा? कीटोन बना देगा। कैसे सर? ये डबल बॉन्ड जाएगा यहां पर और ये हाइड्रोजन आएगी यहां पर। हमारे पास जो बनने वाला है, हमारे पास बनने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH, ऊपर CH3। कुछ बच्चों को अगर ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आती है, कुचरो वाली, तो मेरे पुराने लेक्चर्स देख लेना हाइड्रोकार्बन के, वहां पर मैंने इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो आगे बात करते हैं, यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3।
ये हो जाएगा सर, ये हमारे पास बना। दो सुनो, ये डबल बॉन्ड गया यहां पर, ये हाइड्रोजन आया यहां पर, तो CH3 C डबल बॉन्ड बनेगा, मैंने यहां पर बना दिया। और बाकी जो पूरा कंपाउंड था ये एज इट इज मैंने यहां पर जोड़ दिया है। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा बना P। अच्छा, P के बाद में ये हमारे पास H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद वो बना कुचरोव इक्वेशन के बाद। सर अब हमने डाला हुआ है NaBH4, और NaBH4 सर केवल 4 बंधों को रिड्यूस करता है। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। याद होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को भी वो रिड्यूस करता है। तो यहां हमारे पास NaBH4 दिया हुआ है। ये NaBH4 क्या करता है सर? हमें H नेगेटिव देता है। ये देता है हमें H नेगेटिव, और ये H नेगेटिव जाके अटैक कर देगा कहां पर सर? वहां पर जहां पर C डबल बॉन्ड और ग्रुप दिया हुआ है। तो जैसे ये H नेगेटिव अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और यहां पर हमारे पास बोल देंगे ये जो C डबल बॉन्ड था कीटोन, ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। और रिड्यूस किस तरीके से होता है? इस तरीके से, पता है आपको? O नेगेटिव बनेगा, वो वाटर से या जो भी यहाँ पर अल्कोहल वाला सॉल्यूशन लिया उसके साथ में वो H+ ले लेगा। हम बात करेंगे जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट CH3COH, यहां पर H, इधर CH3, यहां पर C, HCH3, और साथ में यहां पर भी CH3। ये हमारे पास NaBH4 के बाद रिएक्शन के बाद बन जाएगा। अब हमने क्या किया हुआ है सर? हमने डाला हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग, और हमारे पास क्या है सर? हमारे पास बन चुका है अल्कोहल। अगर अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दी जाए तो क्या होता है सर? E1 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन होता है। E1 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन होता है सर। सबसे पहले हमें H+ देगा, वो H+ इसको वाटर बना के रिलीज कर देगा, बनेगा यहां पर कार्बोकेटायन। समझ में आता है? ये हमें H+ देगा, ये हमें H+ देगा, वो H+ यहां पर अटैक करके OH2 बनाएगा, वाटर बना के रिलीज कर देगा, बनेगा कार्बोकेटायन यहां पर। अब ये कार्बोकेटायन जो है अगर मोर स्टेबल है तो यहीं से ही हाइड्रोजन रिलीज होके डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन क्या ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है? नहीं सर। अगर मान लो मैं इसे हटा देता हूं, अगर मैं इसे अभी हटा देता हूं, यहां पर कार्बोकेटायन बन चुका है, कार्बोकेटायन बन चुका है, तो सर ये रीअरेंजमेंट भी करेगा, ये वाला कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करेगा, यहां पर आएगा तो सर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान दो सर, ये कार्बोकेटायन बात करेगा हाइड्रोजन से, भैया हाइड्रोजन तुम आ जाओ इधर, मैं आ जाता हूं वहां पर, ताकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो होगा क्या सर? ये कार्बोकेटायन जो है उस हाइड्रोजन को तो यहां भेज देगा और खुद वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन देखो कितनी है, 3 और 1 4 और 2 6। सर यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 1 4 और 2 6। ठीक है। अब यहां से अगर इसके पास अगर, और ये 3 डिग्री भी हो चुका है, जो 1 2 और 3, सर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका है, अल्फा हाइड्रोजन भी 6 हो चुकी है। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब अगर मैं बात करूं हीटिंग की, तो सर जैसे हीटिंग होती है यहां से, अगर मैं बात करूं ये वाला H+ और यहां से डबल बॉन्ड, मतलब ये यहां से पॉजिटिव और यहां से H हटेगा। थोड़ा सा दोबारा सुन लो यार, देखो यहां से H+ हटेगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो है डबल बॉन्ड बना देंगे। हम डायरेक्टली यहां पर बना सकते हैं इस तरीके से डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास एल्कीन बनेगी जिसकी स्टेबिलिटी दो मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। 3 3 6 3 9 और 2 11 11 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। तो ये वाली एल्कीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने पहले अल्कोहल बनाया, डिहाइड्रेशन किया, H+ बनाया, रीअरेंजमेंट करवा के मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना के उसको वहां पर एल्कीन बनवा दिया। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, हमें R प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारा R प्रोडक्ट ये वाला है, देख लो कहां पर दिया हुआ है सर। 2 CH3 है, CH3 और CH2 CH3 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कहां पर दिया हुआ है ऐसा। क्या ये आंसर है? नहीं सर, ये तो नहीं है। CBD, सर D भी नहीं है। B और C में से देखो सर, यहां पर देखो, यहां पर CH3 है और यहां पर तो होल नहीं सर, ये तो अलग ही कुछ दिया हुआ है। CH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर क्या दिया? CH3 C2H5 और CH3 का डबल। हाँ सर, हमारा जो आंसर है वो क्या है, देखो इस तरीके से देखो, इस डबल बॉन्ड के बाजू में 2 CH3 जुड़े हुए हैं और यहां पर एक CH3 और C2H5 जुड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा C। हमारा आंसर आ जाएगा C। लिख दो इसे।
हमारा आंसर आ जाएगा सी। ये तो अलग ही है, कुछ आइसो कुछ जोड़ा हुआ है यहाँ पर, वो नहीं है। हमारे पास 2 CH3 यहाँ पर, एक CH3 और एक C2H5 यहाँ पर जोड़ा हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यहां पर ऐसे क्वेश्चन आजकल एनटी जरूर बना रहा है जिसमें 2-3 चैप्टर्स को मिला के एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए, जिसमें एक भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चे का वीक है तो उससे फिर आगे आंसर नहीं बन पाएगा। तो आप लोग सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करने, तभी जाके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। और बहुत ईजी है। पहले अल्काइन का प्रोटॉन मतलब अल्काइन का H+ रिलीज हो गया, नेगेटिव बना, न्यूक्लियोफाइल बना, उसने अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक किया। दोस्तों सुनो, पहले हाइड्रोकार्बन फिर अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड बना, फिर उसके ऊपर कुचरोव इक्वेशन करवा के उन्होंने कीटोन बनवा दिया, कीटोन के बाद रिडक्शन करवा के उसका अल्कोहल बनवा दिया, फिर उसका डिहाइड्रेशन करवा दिया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और याद ये रखना सर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इवन मैकेनिज्म होती है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO पर लिया हुआ है तो इवन मैकेनिज्म होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा, और लास्ट में मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हेक्स 3 आइनल ये हमें दिया हुआ है, और यहां पर बता रहे हैं कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले तो सबसे पहले यही बनना चाहिए, है ना। आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको आती है तो स्ट्रक्चर बन पाएगा। हेक्स दिया हुआ है तो सर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, सर 6 कार्बन हो गए। 3 पे वाइन आइन है ना, 1 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास आइन हो जाएगा यहां पर, ठीक है भैया, ये हो गया। और 3 आइनल मतलब 3 पे तो आइन और 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड अल, ये हो जाएगा अल। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से समझ में आता है सर। ये एल्डिहाइड है और वो आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, NaBH4 लिया हुआ है तो NaBH4 क्या करेगा सर, NaBH4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करता है, वो केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है। किसमें, अल्कोहल में। तो हमारे पास यहां पर बनने वाला है 6 कार्बन, तीसरे पे डबल बॉन्ड और यहां पर OH, ये हो जाएगा CH2OH। ये बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक। आगे बात करते हैं। सर लिया हुआ है PBr3, क्या करता है सर, OH हटा के जो है Br चिपका देता है। बहुत अच्छे से आपको पता है, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे सर ठाकुर है, ऑक्सीजन को छुड़वाने जाते हैं, अपने हाथ कटवा लेते हैं और OH हटा के जो है यहाँ पर Cl बनवा देते हैं। तो अगर मैं इसी में लिख दूं तो हमारे जो आगे बनने वाला है वो बनेगा यहाँ पर Cl। अच्छा, Br दिया हुआ है तो मैं Br लिख देता हूँ, Br आ जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है सर, आगे दिया हुआ है हमें मैग्नीशियम विद ईथर और बाद में दिया हुआ CO2। चलो देखते हैं। तो अगर मैग्नीशियम डाल दिया तो क्या बनेगा सर, यहां पर मैं डायरेक्टली बना सकता हूं MgBr। भाई अगर मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर लिया हुआ है अल्काइल हैलाइड के साथ तो वहां पर गिरिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बन चुका है गिरिग्नार्ड। और अगर मान लो इसमें आगे दिया हुआ है CO2, तो CO2 आपको याद रखना है इस तरीके से, CO2 याद रखना है इस तरीके से। तो होता क्या है सर, यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है R नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। याद होना चाहिए सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन CO2 के साथ है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है वो मैकेनिज्म में बता रहा हूं। R के ऊपर नेगेटिव आया, उसने अटैक किया। यहां पर क्यों अटैक किया, क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव प्रेजेंट था, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रही थी कार्बन से, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव ने अटैक किया, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया। बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो बताओ क्या बनेगा, O के ऊपर नेगेटिव, वो नेगेटिव वाटर से H+ ले लेगा, OH बन जाएगा। तो डायरेक्टली 6 के 6 कार्बन एज इट इज, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, और साथ में देखो ये कार्बन जुड़ चुका है वहां पर, तो इसके साथ में एक कार्बन एक्स्ट्रा, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, जिसने वाटर से H+ ले लिया तो उसके पास बन जाएगा OH। शायद बच्चों को देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वैसे बहुत इजी है, सिंपल। हमने पहले क्या किया सर, पहले हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया, OH हटा के Br चिपका दिया, मैग्नीशियम डाला तो MgBr बन गया। ये बन गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R नेगेटिव ने CO2 के ऊपर अटैक किया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब सुनो, ये नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव वहां जुड़ेगा, मतलब एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये आया कहां से, ये जो कार्बन आया है, ये जो कार्बन तुम्हारे पास दिख रहा है,
ये वाला कार्बन आया है तुम्हारे यहाँ CO2 वाले कार्बन से, समझ में आता है। तो 6 कार्बन एज इट इज और एक कार्बन वाला जो C डबल बॉन्ड OH एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, तो 7 कार्बन की चेन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देख लो जल्दी से, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? सर ये दिया हुआ है, दो 1 2 3 4 5 6, सर यही आंसर आ जाएगा डी। और वैसे भी देखो इतना बड़ा किया हमने, एग्जामिनर ने कहीं ट्रिपल बॉन्ड को रिडक्शन ही नहीं करवाया कहीं पर। क्या ये जो ट्रांस और सिस की बात कर रहे हैं, जो ट्रांस एल्कीन बना रखी है, क्या कहीं पर इन्होंने सोडियम विद लिक्विड अमोनिया दिया था क्या? नहीं सर नहीं दिया, तो ट्रांस एल्कीन तो बन ही नहीं सकती। अल्काइन का रिडक्शन इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इतना बड़ा नहीं करता डायरेक्टली आंसर टिकाता तो भी आंसर डी टिक कर सकते थे, क्योंकि इनमें से एक भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सके। याद हो जाएगा अच्छे से। अगर मान लो यहां पर आपको सोडियम विद लिक्विड अमोनिया दिया होता, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया दिया होता, क्या होता है ये? सर ये होता है बर्च रिडक्शन, और ये जो अल्काइन है इससे बना देता है ट्रांस एल्कीन। क्या बना देता है? सर बना देता है ट्रांस एल्कीन, लेकिन ऐसा तो दिया ही नहीं है, तो हम बोलेंगे यहां पर आगे रिएक्शन नहीं हो रही है, यहीं पर ये आंसर है। और ये आंसर तो बहुत इजी ऑप्शन देख के भी टिक हो जाएगा। आगे बढ़े, इजी था, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड C9H10O shows positive iodoform test, ऑक्सीडेशन ऑफ A with KMnO4/KOH, मतलब बेसिक मीडियम में दिया हुआ है, gives एसिड B। अच्छा B दे दिया, एसिड है B हमारे पास, है ना। सुनो कुछ नहीं किया, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन जो लैंग्वेज में आते हैं ना, बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग लगाओ जितना तुमने अभी तक पढ़ा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ऑप्शन देख के भी आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं, शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? सर जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मिथाइल कीटोन ग्रुप देखो सर यहां पर प्रेजेंट है, दे सकता है क्या? यहां पर कहीं पर प्रेजेंट है? नहीं सर, ये तो CHO है, ये रिएक्शन नहीं देगा, इसे पहले ही एलिमिनेट कर दो। ये भी देगा और ये भी देगा। चलो ACD में देख लेते हैं, B तो हट गया। अब बात करते हैं सर, पहला जो कंपाउंड A है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ऑक्सीडेशन ऑफ A विद KMnO4 गिव्स एसिड B। अच्छा भैया हम इनका ये जो है ना, ये इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास B कंपाउंड बनेगा, और B क्या है? एसिड है। एसिड है तो हमें पता है सर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो ये भी C डबल बॉन्ड OH बना देगा, ये भी C डबल बॉन्ड OH बना देगा। और यहां से अगर मैं बात करूं इसका ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन वैसे नहीं बात करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर KMnO4 विद बेसिक विद हाई टेम्परेचर दिया रहता है जनरली, तो हम बात करेंगे सर इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा पोपोप्स रूल से। पोपोप्स रूल से ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर हम डायरेक्टली बोलेंगे ये भी C डबल OH बनेगा और ये भी C डबल बॉन्ड OH बनेगा। यहां पर बात कर रहे हैं सर ये सब भी जो है ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्ड OH बना देगा, मतलब हमारे पास यहां पर बनने वाला जो कंपाउंड है वो बनेगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OOH, जिसे हम बोलते हैं टरथेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? टरथेलिक एसिड बोला जाता है। यहां पर भी हम बात करेंगे सर, यहां पर भी 1,3 पोजीशन पे यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH बनेगा और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OOH बनेगा। ये तो क्लियर है। यहां पर भी हम बोलेंगे सर यहां पर भी C डबल बॉन्ड OOH बनेगा, दो इस तरीके से। ये भी CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में, ये बनेगा टरथेलिक एसिड, और इसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड। ध्यान दो, एनहाइड्राइड ऑफ B इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फथैलीन। अच्छा, फिनोल्फथैलीन का प्रिपरेशन करने के लिए B वाला जो कंपाउंड है उसका एनहाइड्राइड यूज किया जाता है। क्या मुझे बताओ ये जो B कंपाउंड है इसका कोई एनहाइड्राइड बना सकता है क्या? नहीं सर, एनहाइड्राइड बनने के लिए दोनों C डबल बॉन्ड OH को आजू बाजू वाले कार्बन के पास में जुड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये वाला कंपाउंड का वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड बनेगा इस तरीके से, एनहाइड्राइड बनेगा इस तरीके से। तो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा कंपाउंड है जो कि एनहाइड्राइड बना पा रहा है? सर यही कंपाउंड है, और ये आया कहां से? ये आया सर D से। क्या C वाला एनहाइड्राइड बना पाएगा? नहीं सर, इनकी पोजीशन 1,3 पर है, दूर दूर है, ये हीटिंग करने पर वाटर रिलीज नहीं कर पाएंगे। याद रखेंगे, ये सर 1,4 पोजीशन पे ये भी वाटर रिलीज नहीं कर पाएंगे, एनहाइड्राइड नहीं बना पाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा D। सर D ही है
जो कि पहले थैलिक एसिड बनाता है ऑक्सीडाइज होके और फर्दर डिहाइड्रेशन करके एनहाइड्राइड बनाता है, और ये एनहाइड्राइड जो है थैलिक एनहाइड्राइड, इसी का यूज किया जाता है फिनोल्फ्थलीन बनाने के लिए। और वो होता कैसे सर, इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दी जाती है फिनोल के साथ, और फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उल्टा लटकार देते हैं, पढ़ा हुआ है हमने। फिनोल को उल्टा लटकार के यहां पर हम बात करेंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, यहां पर सर वाटर रिलीज करवा देंगे और वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। अच्छे से याद होना चाहिए सर। एसिडिक मीडियम में जो है ना सर ये कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में जो है सर ये पिंक कलर का हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिनोल्फ्थलीन जो है बनता है किससे सर, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई जाती है फिनोल के साथ। हमारा आंसर तो आ चुका है डी, और किस तरीके से लैंग्वेज में घुमाया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है इन लैंग्वेज को देख के ही डर जाता है, ऐसा नहीं करने का है। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना है जो मिथाइल कीटोन ग्रुप है वो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनेगा, और अगर हीटिंग किया जाए तो एनहाइड्राइड बनेगा। तो एनहाइड्राइड वही बनाएंगे जो आजू बाजू वाले कार्बन के पास में C डबल बॉन्ड OH रखेंगे। इस वाले कार्बन के पास में और इस वाले के पास में C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ था तो एनहाइड्राइड बना पाया, लेकिन सर यहां पर ये 1,4 पोजीशन पे हो गया, ये 1,3 पोजीशन पे हो गया, ये एनहाइड्राइड नहीं बना पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आइडेंटिफाई ए इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, देखते हैं इसे। आइडेंटिफाई ए इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बताना है। ए जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, साथ में हमारे पास दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद वाटर, जो कि सर एल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, जो कि डिहाइड्रेशन करवा देगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर ओजोनोलिसिस, मतलब सर जो बी है ना एल्किन रहा होगा, और एल्किन में हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, और डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ेंगे तब ये वाला कंपाउंड बन पा रहा है। अब हमें उल्टा रिवर्स सोचना पड़ेगा कि यहां से बी कैसे आया होगा, बी से ए कैसे आएगा, फिर हमें आंसर देना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरा एक बेसिक तरीका है, उसे आपको बेसिक मेथड को आपको समझना है, उससे आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। कैसे क्वेश्चंस, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं एबीसीडी वाले, उनमें क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा यूज ऑप्शंस का भी कर सकते हैं और थोड़ा सा यूज जो है इस रिएक्शन का भी कर सकते हैं। तो समझो, जो ओजोनोलिसिस होता है, ओजोनोलिसिस हम जानते हैं सर डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ये जानते हैं। अगर मान लो ऑक्सीजन जोड़ रखी है तो क्या हम ऐसा रिवर्स जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड टिकाओ, बोल सकते हैं ना, ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड टिकाओ। तो हम बोलेंगे सर यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से ये वाली ऑक्सीजन अगर हटा दी जाए तो बी वाला कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन हटा के जो है डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो हमारे पास जो बी है, ये जो बी वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड बहुत इजीली हमारे पास आ जाएगा सर बेंजीन की रिंग। यहां पर कार्बन मतलब CH इस वाले के पास, और इधर देखो यहां पर C जिसके पास 2 CH3 है, और इस कार्बन के पास में 2 CH3 जोड़ रखे थे, दोनों जोड़ दिए। इसके बाजू में यहां पर एक कार्बन है, ये वाला मैंने कार्बन बना दिया जिसके पास एक CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसकी ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीजन हटा के यहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये बात समझ में आती है कि हाँ सर, अच्छे से समझ में आती है। हमने ये वाली ऑक्सीजन हटा दी, वो ऑक्सीजन हटा दी, और इन दोनों के बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में डबल बॉन्ड टिका दिया। तो ये वाला कार्बन तो ये रहा, और ये वाला कार्बन जो है ये रहा, जिसके साथ HCH3 और इसके साथ में 2 CH3 जुड़ा हुआ था बाजू वाले पे, तो यहाँ पर 2 CH3 भी जोड़ दिया है। ये बात समझ में आती क्या सर? यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारा बी वाला जो कंपाउंड है वो ये वाला बनेगा। अब ये देखो, अब अगर मैं और उल्टा जाना चाहता हूं ना, अगर और उल्टा जाना चाहता हूं तो फिर मुझे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सिंपल क्या करो, ओजोनोलिसिस से रिवर्स जाके ये तो बना दिया। अब ये बना के ऑप्शन से देखो कि किस तरीके से ऑप्शन से ये वाली एल्किन बन जाएगी, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। जल्दी से देखो, करना क्या है सर, ए जो है गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो सर मिथाइल कीटोन ग्रुप तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है, चारों के चारों कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। हम बात करते हैं सर CH3 MgBr विद H+ दिया हुआ ना, अटैक कर करके ही हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर अटैक कर रहा हूं CH3 नेगेटिव का।
जब CH3 नेगेटिव यहां अटैक करता है तो होगा क्या सर, होगा ये कि यहां पर CH3 जोड़ देंगे और ये जो बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, वहां पर आ जाएगा H+, ये आ जाएगा इस तरीके से, समझ में आता है। ये बनेगा सर 3 डिग्री अल्कोहल, और जब 3 डिग्री अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो वाटर बनके वो रिलीज हो जाएगा और बनेगा यहां पर कार्बोकेटायन। तो हमारे पास तो समझो बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा बेंजीन की रिंग, साथ में यहां पर CH3 डबल बॉन्ड यहां पर इस तरीके से, और यहां पर OH, और ये आ जाएगा CH3 एज इट इज। ये बात समझ में आती है। ये CH3 एज इट इज मैंने यहां बना दिया। जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करे तो ये वाला CH3 भी मुझे बनाना पड़ेगा यहां पर, और ये बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर चीज। अब ये हो गया, जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे वो H+ देगा, H+ देगा तो यहां से ये H2O पॉजिटिव बनके वाटर बनके रिलीज हो जाएगा और पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो हम बात करेंगे यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये भाई साहब जो है वाटर बनके रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारा रिलीज हो चुका है, इसे हटा दो। अब ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन क्या करेगा सर, एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है। भाई सुनो, हमारे पास यहाँ पर बी कंपाउंड में रिंग फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, तो ये तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला कार्बोकेटायन यहाँ पर जाके रिंग के ऊपर अटैक कर रहा होगा। तो अब जल्दी से देखो, जब ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो क्या ये वाला कंपाउंड ये वाला कंपाउंड सेम है क्या सर? दिखने में तो सेम दिख रहा है, लेकिन बच्चों देखो ये जो कार्बन रिंग के साथ जुड़ा उसके साथ 2 CH3, हाँ सर 2 CH3, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे यहां पर सर कुछ CH3 है क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन है केवल, लेकिन यहां तो जस्ट इसके बाजू वाले के पास CH3 था। क्या ए वाला आंसर आ पाएगा? नहीं सर, ए वाला नहीं आएगा। कंफ्यूज मत हो ना, जो इधर से अगर देखोगे तो यहां वाले कार्बन पे CH3 है, लेकिन इधर से रिंग के बाजू वाले कार्बन पे CH3 नहीं है। ऐसा ही ऑप्शन बना के जेईई मेंस वाले बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं और बच्चा जल्दीबाजी में टिक कर देता है, ए दिख गया ए आंसर कर दिया। ऐसा नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं, बी वाले में देखते हैं। बी वाले में किसे देखेंगे, जब से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, O के ऊपर आएगा नेगेटिव, यहां जुड़ जाएगा CH3, मतलब ये जो है हमारे पास OH बन जाएगा 3 डिग्री वाला, ये बना दिया OH हमने, समझ में आता है। अब ये जो है यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो गया पॉजिटिव बनेगा यहां पर, वो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, मतलब अटैक कर देगा रिंग के ऊपर। सुनो, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करता है CH3 नेगेटिव, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके CH3 जुड़ गया, O नेगेटिव बना, वहां पर अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री वाला। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो वाटर बनके रिलीज हो जाएगा, बनेगा पॉजिटिव चार्ज जो कि रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। अब जल्दी से सोचो ये जो कंपाउंड बन रहा है क्या वही है क्या? नहीं सर, यहां पर देखेंगे तो ये जो बी वाला है इसे मैं बना रहा हूं दोबारा से, हमारे पास थोड़ा मैं नीचे बना देता हूं। सर हमारे पास जो है रिंग की ये बेंजीन की रिंग है एज इट इज, यहां पर देखो यहां पर कोई CH3 क्या नहीं है सर, डबल बॉन्ड है, यहां मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, और उसके बाजू में CH3 मैंने बना दिया यहां पर CH3, और साथ में यहां पर एक बॉन्ड जिसपे 2 CH3 मुझे जोड़ने हैं, ये मैंने 2 CH3 यहां पर जोड़ दिए। सुनो, ये 2 CH3 जोड़ दिए, और ये जो OH बनके वाटर बनके रिलीज हुआ था बनेगा पॉजिटिव, ये रिंग के ऊपर जाके जोड़ेगा, तो मैंने यहां पर इसे जोड़ देना है डायरेक्टली यहां पर। अब जल्दी से देखो ये वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है क्या? तो देखो सर जो रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है 2 CH3, बाजू वाले कार्बन पे CH3, बाजू वाले कार्बन पे CH3, इधर कुछ है क्या? नहीं सर, इधर भी कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी। बाकी और में भी देख लो, यहां पर हम बोलेंगे सर जब यहां पर CH3 अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट होकर OH बनेगा, वाटर रिलीज होगा पॉजिटिव बनेगा, वो रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। क्या मुझे बताओ ये जो 2 CH3 यहां तो कहीं डबल बॉन्ड पे CH3 है ही नहीं, जबकि हमें तो डबल बॉन्ड पे एक CH3 चाहिए था। समझ में आता है अच्छे से? तो ये वाला सी भी आंसर नहीं होगा। डी में देख लो, जब यहां पर CH3 जुड़ेगा ये बॉन्ड शिफ्ट होकर OH बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, तो ये रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। अब जल्दी से, ये जो रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है तो यहां पर डबल बॉन्ड पे तो 2 CH3 जोड़ दिए, क्या वो होगा क्या? सर नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम इतना देखेंगे नहीं, हम ए और बी में से देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, ए और बी में से ये आंसर फाइनलाइज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था दिखने में, और ABCD वाले क्वेश्चन जो है इतना इजीली आपसे बन भी नहीं सकते, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऑप्शंस देख देख के ही ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। फिर
हमने देखा ओजोनोलिसिस से रिवर्स ओजोनोलिसिस किया, रिवर्स किए, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड टिका दिया, ये कंपाउंड बी बन गया। अब हमने देखा भैया इन सभी में ये चेंजेस करने के बाद में बी कंपाउंड कौन से कंपाउंड से बन रहा है, तो हमने देखा सर बी वाले से ये जब सारे चेंजेस उसके ऊपर करवाए तो बी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पा रहा था, मतलब हमारा जो आंसर है, हमारा जो कंपाउंड ए था वो क्या हो जाएगा, ये बी वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अच्छा हमें कंपाउंड ए बताना है, फिर से यहां पर रिवर्स जाना पड़ेगा, तो चलो समझो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर समझो क्या हुआ है सर, डी से उल्टा चलेंगे ना अपन, उल्टा चलेंगे सर, डी वाले कंपाउंड से बेरियम हाइड्रोक्साइड विद हीटिंग दिया हुआ है सर, बेस दिया हुआ है विद हीटिंग दिया, और यहां पर क्या रहे अल्फा और बीटा, सर बीटा पोजीशन पे, अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन आ रहा है, और साथ में यहां पर एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है, तो समझ जाना ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, मतलब सर ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, समझ में आता है। अगर मैं इससे रिवर्स जाऊं तो डी मिलेगा, तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बता रखी बहुत अच्छे से, रेट्रो एल्डोल, और रेट्रो एल्डोल की ट्रिक क्या होती है सर, हम बात करेंगे कि इस एल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट में बेटे को ऑक्सीजन दे दो, वो घर पहुंच जाएगा। हमारी ट्रिक थी बेकार सी, मुझे पता है बेकार सी ट्रिक है, लेकिन याद हो जाएगा कि बेटे को ऑक्सीजन दे दो वो घर पहुंच जाएगा। घर पहुंच जाएगा से मतलब है कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट में बीटा वाले कार्बन पे ऑक्सीजन दे दी तो वो हमारे पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस बीटा वाले कार्बन पे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बेटे को ऑक्सीजन देंगे और अल्फा को हाइड्रोजन देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां पर ऑक्सीजन दे दिया और यहां पर 2 हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन बन जाएगा। तो D जो बनेगा वो बनेगा एसीटोन, मतलब हमारा जो D कंपाउंड है वो एल्डोल दे रहा था, समझ में भी आता है सर, एल्डोल देगा, और एल्डोल से ही एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन रहा था। चलो डी तो समझ में आ गया, मतलब डी तक तो हम पहुंच गए। अब बात करते हैं सी की। सी कंपाउंड क्या होगा, तो देखो समझो, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। कंसंट्रेटेड OH माइनस कंसंट्रेटेड KOH विद हीटिंग, कौन सी रिएक्शन होती है ऐसी, बताओ सर। ऐसी रिएक्शन जिसमें उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, मतलब ये तो सर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, मतलब सर ये तो सर केनिजारो टाइप की रिएक्शन हो रही है, केनिजारो टाइप की रिएक्शन हो रही है, केनिजारो टाइप की रिएक्शन हो रही है। तो सी वाले कंपाउंड को आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा सर। सी वाला कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, हमारे पास हो जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO। इसी के ऊपर अटैक होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और वहां से हाइड्रोजन माइग्रेट होके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके उसी का अल्कोहल बना देगा। तो समझ में आता है, डी था आपके पास कीटोन, सी था आपके पास बेंजल्डिहाइड। अब C प्लस डी से आप जो है बी पर जाओगे उल्टा, तो क्या बनेगा, ओजोनोलिसिस से उल्टा अगर आप जाते हो तो सर ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड टिका दो, तो बहुत अच्छे से आपके पास जो बी है वो बन जाएगा। बी क्या बनेगा सर, यहां से 2 CH3 इधर और यहां से इधर C6H5। ये बात समझ में आती है कि एक हाइड्रोजन साथ में लगा दो। सर इसकी ऑक्सीजन हटा दिया, इसकी ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड टिका दिया, तो यहां पर कार्बन के साथ 2 CH3 मैंने यहां पर लिख दिया कार्बन, और यहां से ऑक्सीजन हटा के इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के और इस वाले के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ना था, मैंने जोड़ दिया, ये वाला कार्बन और ये वाला। इसके पास तो 2 CH3, इस वाले के पास C6H5 बेंजीन की रिंग और साथ में एक हाइड्रोजन। ये बात समझ में आती है। अब यहां से रिवर्स जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ए से देख लो जल्दी से, ए वाला कौन सा कंपाउंड है जो बी बना, ये वाला कंपाउंड बना पा रहा है, बी वाला कंपाउंड कौन से चारों में से कौन बना सकता है वो देख लो। तो जल्दी से देखेंगे सर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करेगा, जब यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर CH3 जोड़ेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पर OH बन जाएगा, वाटर रिलीज कर देंगे। दो समझो, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 सर OH को रिलीज कर देगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आगे ये जो कार्बोकेटाइन है ये आजू बाजू वाले कई कार्बन से हाइड्रोजन हटवा देगा और डबल बॉन्ड बना देगा। तो डबल बॉन्ड बनाने का यहां पर एक ही ऑप्शन है, यहां पर इसी तरीके से बन सकता है।
क्या ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास ये है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले में देखो सर, यहां पर CH3 अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके O नेगेटिव बनेगा, जो कि H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना देगा। ये कब तक बनेगा? जब हमने CH3 MgBr विद वाटर की रिएक्शन करवा दी। अब ये जो अल्कोहल बना है, कंसंट्रेटेड H2SO पर विद हीटिंग करने पर ये OH हट जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन सर अभी ऑलरेडी स्टेबलाइज है रेजोनेंस के द्वारा, 3 डिग्री भी है, रहेगा एज इट इज। और फिर हीटिंग करने पर सर यहां से H प्लस हट के डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये H प्लस हट गया, ये पूरा हट गया, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। तो क्या यही वाला प्रोडक्ट है या बी? नहीं सर, यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन थी, यहां पर तो CH3 जोड़ दिया, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं, यहां पर देखते हैं सर, जब इसके ऊपर CH3 अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर OH बनेगा। ये बात समझ में आती है अच्छे से। कंसंट्रेटेड H2SO पर आएगा, इस OH को हटा के यहां पर बना देगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव जो है कार्बोकेटाइन, यहां पर 3 डिग्री है, स्टेबलाइज है, चाहो तो तुम उधर भेज दो तो भी कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस वाला चलेगा वो। अब ये अगर मान लो इस वाले की मैं बात करता हूं, तो मोर स्टेबल एल्किन कैसे बनेगी? सर ये कार्बोकेटाइन यहां से हाइड्रोजन हटा के यहां पर बना देगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा हमारे पास मोर स्टेबल एल्किन, जो कि रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो हमारे पास सी में मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला कंपाउंड। क्या ये वाला हमारे पास ये है क्या? हाँ सर यही है, देखो यही है। यहां से डबल बॉन्ड आया तो ये हाइड्रोजन हटी होगी, C6H5CH डबल बॉन्ड C और 2 CH3, तो सर वही कंपाउंड है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा C। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा C। चलो मैं एक बार C वाले को दोबारा अच्छे से बना के बता देता हूं, सुनो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे सर, C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। जब सर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करेगा CH3 MgBr विद वाटर, तो सर यहां से हम बात करेंगे, ये नेगेटिव अटैक करेगा, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो वाटर से ले लेगा H प्लस। वाटर से अगर उसने H प्लस लिया तो हमारे पास बनेगा C6H5 CH2 C पे OH CH3 और यहां पर भी CH3। अब जब कंसंट्रेटेड H2SO पर डालोगे तो सर यहां से OH और यहां से H हट के यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड यहां पर आ रहा है, यही वाला तो हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए था। मतलब हमारा कंपाउंड जो A है वो A हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड। ये वाला क्यों होगा देखते हैं, ये वाला होगा क्या आंसर? सर ये वाला देख लेते हैं। CH3 जब अटैक करेगा यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां पर H बनेगा, OH बनेगा। अब डिहाइड्रेशन करवाना है तो यहां से OH और आजू बाजू वाले किसी कार्बन से, तो यहां से हम बात करते हैं H, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या ये वाला कंपाउंड है क्या वो? नहीं सर, इस डबल बॉन्ड में कार्बन के पास एक ही CH3 है, हमें तो 2 CH3 चाहिए थे, तो हमारा डी आंसर नहीं होगा, आंसर केवल रहेगा C। ये थोड़ा समझाने में टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चों, लेकिन अगर आप खुद से कॉन्सेप्ट से करोगे तो जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बात करते हैं। अगर मेजर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले दो हमारे पास ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं निकल विद हाइड्रोजन। सेकंड हम बात करेंगे बाद में डाइबल H के द्वारा। पहला केस क्या हो रहा है सर? पहला केस हो रहा है निकल विद हाइड्रोजन। तो बताओ निकल विद हाइड्रोजन क्या करता है? सर ये करता है रिडक्शन। क्या करता है? रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन जब करेगा तो साइनाइड को तो CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन क्या ये निकल हाइड्रोजन एस्टर या एसिड को रिड्यूस कर पाता है क्या? सर नहीं कर पाता। क्या बोलेंगे सर? ये निकल हाइड्रोजन एस्टर हो या एसिड हो उसे रिड्यूस नहीं कर पाता। तो हम बात करेंगे जो हमारे पास पहला, अगर इसकी रिएक्शन निकल विद हाइड्रोजन के साथ करवा दी जाए, निकल विद हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो एस्टर तो बैठ के देखेगा कि भैया क्या हो रहा है, वो बोले कुछ नहीं भैया मेरे काम की बात नहीं हो रही है। एस्टर बैठ के देखेगा, क्योंकि निकल हाइड्रोजन एसिड हो चाहे एस्टर हो उसे रिड्यूस नहीं कर पाता। और यहां पर ये जो साइनाइड है ये भाई साहब CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बनेगा निकल विद हाइड्रोजन के साथ। अब अगर आगे मैंने डाइबल H ले लिया, डाइबल H ले लिया तो क्या होगा? डाइबल H जिसे हम बोलते हैं 12 सिंगरा। 12 सिंगरा क्या करता है सर? ये साइनाइड हो जाए या फिर एस्टर हो जाए, दोनों से एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। तो हम बात करेंगे सर यहां पर
एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा और एस्टर का रिडक्शन होके हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये सीधा एल्डिहाइड। और ये भाई साहब जो है CH2NH2 एज इट इज बैठ के देखेंगे, क्योंकि साइनाइड का रिडक्शन तो पहले ही हमने निकल के द्वारा करवा दिया, अब एस्टर का रिडक्शन करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या रिएक्शन यहीं पर है? हाँ सर यहीं पर रुक जाएगी अभी तो। चलो ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखते हैं जल्दी से। देखो ऐसा ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या? सर यहां पर तो CHO लेकिन नीचे भी CHO, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, हटा दो इसे, ए नहीं रहेगा। बी वाला देखते हैं, सर बी वाले में तो उसने कुछ भी कर दिया, देखते हैं रिंग फॉर्मेशन कर दिया। सी वाला देखो, क्या सी वाला है क्या? नहीं सर ये तो एल्कोहल बना दिया, एल्कोहल भी नहीं होगा। डाइबल एच उसने एक्सेस में तो लिया नहीं कि हम फर्दर और रिडक्शन करवा पाए, ऐसा तो नहीं है, नहीं किया ऐसा कुछ भी। डी में भी जो है रिंग फॉर्मेशन कर दिया। अब बी और डी जो है भाई, ए और सी तो नहीं है आंसर, अब बी और डी हो रहा है, मतलब यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन अभी आगे और जा रही है। तो कैसे जा रही है समझो। क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है क्या? नाइट्रोजन डेरिवेटिव उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ, हाँ सर पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और H2NZ दिया हुआ है, तो यहां से वाटर रिलीज हो जाता है और बनता क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन साथ में Z। ये जानते हैं आप अच्छे से? हाँ सर जानते हैं। तो जल्दी से यहां पर वही होने वाला है, यहां से डबल बॉन्ड और यहां से दो हाइड्रोजन, दोनों यहां पर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है फाइनल, वो बनेगा इस तरीके से। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH और यहां पर अच्छा NH तो रहेगा नहीं, दोनों हाइड्रोजन हट चुकी है, सिंपल CH2 ये और ये। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 3 और 3 6 मेंबर की रिंग बनेगी। जल्दी से देख लो ऐसा दिया हुआ है क्या? ऐसा दिया हुआ है कि हाँ सर डी में दिया हुआ है। तो हम जो है उसके बारे में सोचेंगे। वैसे तो रिएक्शन ये रुक जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि यहां पर रिंग फॉर्मेशन भी हो सकता है। ऑप्शन देख के भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन देख के भी हमें सोचना पड़ेगा। तो हम बात करें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और बढ़ रही है, तो रिंग फॉर्मेशन के लिए वो रिएक्शन आगे जा सकती है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, हो जाएगा। तो याद भी रखेंगे। वैसे डाइबल एच करता क्या है सर? डाइबल एच जो है साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड बना देता है, और एस्टर को भी रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना देता है। लेकिन यहाँ उन्होंने एग्जामिनर ने लफड़ा किया कि पहले साइनाइड का रिडक्शन निकल हाइड्रोजन के साथ करवा के CH2NH2 बनवा दिया, फिर बाद में डाइबल एच डाला। तो ध्यान रखना, बाद में डाइबल एच डाला है तो ये भाई साहब जो है फर्दर अब रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, एज इट इज बैठ के देखेंगे, इसका रिडक्शन होके एल्डिहाइड बनेगा, फिर जाके यहां पर C डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन मिलके वाटर रिलीज होके हमारे पास इमीन बना देंगे। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या होती है? इमीन्स होती है, इमीन बना देगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद 2017 के आसपास जेई मेंस ने पूछा था, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना। अब यहां पर इतने सारे रिएजेंट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चा ऑप्शन देख देख के कंफ्यूज हो जाता है, करना क्या है, सोचना कैसे। तो सोचो, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर सोचना किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। हमें दिया हुआ है करेक्ट ऑफ सीक्वेंस बताना है रिएजेंट्स का फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो सबसे पहले देखो कन्वर्जन करना क्या है सर? कन्वर्जन करना है कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। तो भैया कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल आराम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। एल्डिहाइड से भी 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, नहीं सर एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल इजीली बनाया जा सकता है, लेकिन 3 डिग्री इजीली नहीं बनाया जा सकता। तो कभी भी इस वाले कंपाउंड में पहले तो हम ग्रिग्नार्ड का अटैक नहीं करवाएंगे। अगर मैंने इसमें डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड का अटैक करवा दिया तो ये भाई साहब जो है डायरेक्टली 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 2 डिग्री एल्कोहल बना सकता है। कैसे समझो, समझ लो एक बार। ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कीटोन जो है वो 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं और एल्डिहाइड जो है 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। कैसे होता है वो? CH3MgBr, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये अटैक करेगा यहां पर, और ये भाई साहब अटैक करेंगे यहां पर, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर भी बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा सर वहां पर O पे नेगेटिव जो कि वाटर से H+ ले लेगा, तो मैं डायरेक्टली OH बना देता हूं, ये हो जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास
CH3 बनेगा क्या ये? हाँ सर, ये तो समझ में आता है। CH3 ने अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, CH3 तो जुड़ गया, O नेगेटिव बना जिसने बांटा से H प्लस ले लिया। यहां पर क्या बनेगा सर? यहां पर जो है वो वहां पर नहीं, ये यहां पर अटैक कर रहा है ना, तो यहां पर हम बात करेंगे ये CH3OH और ये एज इट इज H, ये बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल और वो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम बात करेंगे सर हमें तो 2 डिग्री नहीं, हमें 3 डिग्री बनाना है, तो पहला अटैक गिरिग्नार्ड का नहीं करना है। तो पहला अटैक गिरिग्नार्ड का नहीं करना, तो सर बी और सी तो बिल्कुल गलत हो गए। बी और सी में तो पहले ही उन्होंने गिरिग्नार्ड का अटैक करवा दिया, तो सर आगे रिएक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। वो तो क्या बन चुका है? 2 डिग्री अल्कोहल, वो 3 डिग्री, ये सॉरी 1 2, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल बन चुकी है और ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बन चुकी है। तो सर अभी आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हम पहले गिरिग्नार्ड का अटैक तो नहीं करेंगे। अब ए और बी में जो है, ए और डी में क्या किया हुआ है सर? ए और डी में जो है देखो, पहले टोलेंस रिएजेंट डाला हुआ है। टोलेंस रिएजेंट क्या करता है सर? टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, किसमें? एसिड में या सोल्ट में, बोल दे की बात है, एसिड में कन्वर्जन कर देता है। ठीक है भैया, एसिड में कन्वर्जन कर देता है। तो सर दोनों में सेम केस किया हुआ है, एसिड में कन्वर्जन हो गया। अब क्या अगर एसिड में कन्वर्जन होने के बाद तुम गिरिग्नार्ड रिएजेंट डाल सकते हो? नहीं सर, अगर एसिड में एसिड बना दिया और बाद में गिरिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया तो वो तो उसकी एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, CH4 बना देगा, मीथेन बना देगा। जेरिवेटिन ऑफ इक्वेशन, जो जेरिवेटिन ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगी सर, जो CH3 नेगेटिव है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो CH3 नेगेटिव जाएगा, एसिड की हाइड्रोजन चुरा के भाग जाएगा, मीथेन बना लेगा। हमें तो मीथेन नहीं चाहिए सर, हमें 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए। तो होगा क्या? अगर मान लो ये जो आपने एसिड बनाया है, यहां पर जो C डबल बॉन्ड OH बनाया है एसिड, उस एसिड में कुछ लिविंग ग्रुप यहां पर जोड़ना पड़ेगा। ये OH हटा के, यहां पर OH हटा के आपको कुछ यहां पर लिविंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, ताकि लिविंग ग्रुप अगर जोड़ दिया तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना इजीली पॉसिबल हो जाएगा। तो करना कैसे सर? अगर OH दिया हुआ है तो हम जो है इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ? H प्लस विद अल्कोहल के साथ। और H प्लस विद अल्कोहल क्या होता है सर? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ करवा दी जाए तो सर वो कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड, ये तो एज इट इज सर, वो कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में। तो हम बात करेंगे यहां पर C डबल बॉन्ड O और OCH3। तो हम बात करेंगे सर एसिड में OH हटा के हमने अच्छा लिविंग ग्रुप OCH3 जोड़ दिया, एस्टर बनवा दिया। अब तुम चाहो तो CH3 MgBr डाल सकते हो। CH3 डाल सकते हो। और चूंकि यहां पर ये लिविंग ग्रुप आ चुका है, तो जरूर यहां से 3 डिग्री अल्कोहल बनना पॉसिबल हो जाएगी, और कीटोन से तो ऑलरेडी 3 डिग्री अल्कोहल बनना पॉसिबल हो सकता है। ये बात समझ में आती है अच्छे से? तो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं सर, ये जो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले डायरेक्टली गिरिग्नार्ड का अटैक नहीं करवा सकते, नहीं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा, जिसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन ही बनेगा, है ना। फिर वहां से अब आगे रिएक्शन जो है इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हम बात करेंगे सर, अगर इस AgNH3 का होल ट्वाइस की मैं बात करूं, टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट पहले उसे ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, फिर एल्कोहल की रिएक्शन करवा देंगे तो एस्टर बन जाएगा, एस्टर की रिएक्शन करवा देंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो इसका रिडक्शन होके वापस इसके ऊपर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करके 3 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, जो डी है वो डी आंसर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने पहले टोलेंस रिएजेंट के साथ एसिड बनवा दिया, बाद में हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, तो सर वो तो आगे एसिड बेस रिएक्शन करके CH4 बना के ही भाग जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ये बात समझ में आती है अच्छे से? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है और वहीं पर ही बच्चा ज्यादा टाइम लेके जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देता है। ऐसा भी नहीं करना है, हमें 1 बाय 1 देखना है कि सर एल्डिहाइड है, उससे अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यहां तो 3 डिग्री चाहिए, तो उसे पहले हमें ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दो, लिविंग ग्रुप जोड़ दो, फिर अटैक करवा दो, तो वहां पर 3 डिग्री अल्कोहल बनना पॉसिबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ये लेके चल रहा हूं, थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द
कोट्स गिवन बिलो द लिस्ट। अच्छा बात करते हैं, लिस्ट 1 है हमारे पास ABCD और लिस्ट 2 है PQRS। हमें दोनों को मैचिंग द कॉलम टाइप से क्वेश्चन है ना। देखते हैं लिस्ट ए में अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये CHOH, मतलब हमारे पास बोलेंगे अनसेचुरेटेड एल्कोहल बनेगा। तो कहीं दिया हुआ है कि अनसेचुरेटेड एल्कोहल, हाँ सर R दिया है, तो मैं बोल दूंगा A का रिलेशन हो जाएगा R के साथ। ये बात समझ में आती है अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं B में, सर B में क्या हो रहा है, PHNH2। सर ये तो वही रिएक्शन हो गई कि सर इसका C डबल बॉन्ड हो, इसका 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना देंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड N और यहां पर आ जाएगा इसके साथ में PH। ये बनेगा हमारे पास, देखो ऐसे बनेगा। इस वाले एल्डिहाइड का तो C डबल बॉन्ड और इसका H2 और N और इसके साथ में Z, तो ये तो वाटर बना देगा। और C6H5C डबल बॉन्ड NH और N के साथ में जो है Z के रूप में क्या जुड़ा हुआ, फिनाइल जोड़ दिया, ये बन गया हमारे पास। और इसे हम बोल देते हैं इमीन। क्या बोलते हैं हम इसे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होते हैं उन्हें हम इमीन्स बोलते हैं। और इमीन बोला या इसे हम शिफ बेस भी बोल सकते हैं, शिफ बेस भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास बी की बात करें तो बी में हो जाएगा Q, बी के साथ आ जाएगा हमारे पास आंसर Q। ये क्लियर है। आगे बात करते हैं C6H5C डबल बॉन्ड और C3, वहां एल्डिहाइड लिया था, यहां पर कीटोन ले लिया, साथ में सेम अगर CH3 CH2 NH2, सर यहां पर भी वही रिएक्शन होने वाली है। 1 डिग्री अमाइन दिया हुआ है ना, तो सर 1 डिग्री अमाइन तो इमीन ही बनाता है। देखो सुनो, कार्बन डबल बॉन्ड, यहां की 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, वो वाटर बन के रिलीज हो जाएगी, डायरेक्टली नाइट्रोजन में जोड़ देता हूं और यह आ जाएगा CH2 CH3। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो बना है सर, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास इमीन हो जाएगा। क्या इनामीन बोलेंगे उसे, नहीं सर, इनामीन अलग चीज होती है। अगर 1 डिग्री की जगह में 2 डिग्री अमाइन लेता ना तो इनामीन बनता। 1 डिग्री वाला, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री वाले तो सर इमीन बनाते हैं। और इमीन को हम जो है शिफ बेस भी बोलते हैं। तो सी में भी जो हमारा आंसर आने वाला है, सी में भी जो हमारा आंसर आने वाला है वो भी आने वाला है Q। ये बात समझ में आती है। आगे देखते हैं, आगे बात करें डी में RCHO विद 2 RCH2OH विद H+, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ये एल्डिहाइड या कीटोन का प्रोटेक्शन। एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH विद, अगर मैं बात करूं 2 मोल ले लेते हैं हमने एल्कोहल के, तो 2 RCH2OH एसिडिक मीडियम में। तो हमें पता है सर ये जो है एल्कोहल, इसकी तो 2 हमने 2 मोल लिए ना, तो 2 मोल हम लेंगे, अरे यहां पर मैंने ले लिया 2 मोल RCH2OH। मैं मैकेनिज्म पे अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। अभी मैं शॉर्ट मेथड से जा रहा हूं। यहां से 2 H और यहां से ऑक्सीजन वाटर बन के रिलीज हो जाएगी और ये दोनों के दोनों कंपाउंड वहां पर जाके जुड़ जाएंगे, तो बनेगा RCH और यहां पर इधर OCH2R, इधर भी जुड़ेगा OCH2R। ये बात समझ में आती है क्या, मतलब सर एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करवा दिया तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटके वहां पर जुड़ जाएगा OR। इसे हम बोल देते हैं एसिटल। क्या बोल देते हैं, एसिटल। एक ही कार्बन के पास OR जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी है, उसे हम बोल देते हैं एसिटल। तो एसिटल बनेगा सर, कहीं पर दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है, P में दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे D में जो है रिलेशन आ जाएगा P। तो D के साथ जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा P। लिख दो जल्दी से, हो जाएगा क्या, बहुत इजी था ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आजकल जेईई मेंस पूछता है, ये भी आपको देखना चाहिए। 4-5 रिएक्शन एक साथ मैच हो गई। यहां पर आपसे रिडक्शन भी पूछ लिया, यहां पर आपसे अमोनिया डेरिवेटिव की एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। 2,4 DNP टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो उसने साथ के साथ में एल्डिहाइड कीटोन का प्रोटेक्शन वाला चीज भी वहां पर आपसे पूछ लिया है। तो ये सारी बातें आज हमने की है। हमने टेस्ट के बारे में बातें की है, एल्डिहाइड कीटोन की काफी सारी रिएक्शंस की बात की, एल्डोल केनिजारो का भी एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो ये काफी सारी क्वेश्चंस हमने यहां पर देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, आपको ही आंसर टिक करना है। चाहो तो वीडियो में कमेंट में भी आप आंसर प्रोवाइड करना, मैं वहां पर आपको मेंशन कर दूंगा आंसर सही है या फिर गलत।
क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको खुद से घर पे एक बार सोल्व करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। 11 और 12 आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, आज भी मैं दे रहा हूं। 11 और 12, 11 का क्वेश्चन बहुत इजी है, 12 भी बहुत इजी है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, जल्दी से देखेंगे। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है फिनोल विद पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, CH विद एक्वस NaOH। तो सर पहली रिएक्शन तो है हमारी रेमर टीमान। दूसरी बात करते हैं HCHO विद NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH। सर फॉर्मेल्डिहाइड विद कंसंट्रेटेड NaOH, तो सर वो जो रिएक्शन होने वाली वो होने वाली केनिजारो। केनिजारो रिएक्शन बाद में H+ डाल दिया, तो वो जहां जहां भी सोल्ट बनेगा वहां पर पानी डाल दिया H+, तो वो H+ ले लेगा, एसिड बना देगा। आपको देख लेना एक बार क्या प्रोडक्ट जो यहाँ पर मेजर बनेगा, आंसर टिक कर देना। और चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का सर आंसर ये है और 12 का आंसर ये है। 11 चाहो तो दोबारा देख लो, हो जाएगा। तो आज हमने एल्डिहाइड कीटोन का यूं समझ लो 70% पोर्शन जो है कंप्लीट किया है। रिवीजन में काफी ऐसे क्वेश्चन जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसे क्वेश्चन जो ABCD वाले जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, कैसे इजीली उन्हें हम सोल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन के पार्ट 2 के साथ, और आप जो है रिवीजन करते रहो, मुस्कुराते रहो, डाउट्स पूछते रहो। मिलते हैं, जय भारत।